सुप्रभात बच्चों। आज हम कृतिका का पाठ माता का अंचल पढ़ेंगे। यह पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। यह पाठ उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है। यह उपन्यास हिंदी साहित्य में पहला आंचलिक उपन्यास था। आंचलिक शब्द अंचल में एक प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ है अंचल संबंधी। अंचल के अनेक अर्थ हैं। यहाँ पर इसका स्पष्ट अर्थ है क्षेत्र, जो अपने आप में एक पूर्ण भौगोलिक इकाई होता है, यानी कि एक कंप्लीट ज्योग्राफिक यूनिट। वहाँ का सर्वांगीण वहाँ के सर्वांगीण जीवन का वर्णन करना। इस भाग में भी 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति की झांकी उकेरी गई है, यानी कि बताई गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न चरित्रों तथा बच्चों के बचपन के समय के अनेक क्रियाकलापों का अत्यंत मनोहारी ढंग से चित्रण किया गया है। पाठ में भोलानाथ के चरित्र के माध्यम से माता पिता का स्नेह और दुलार, बालकों के विभिन्न ग्रामीण खेल, लोकगीत और बच्चों की मस्ती एवं शैतानियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें इस तथ्य को भी स्पष्ट किया गया है कि बच्चे का माँ से अधिक जुड़ाव होता है, क्योंकि जैसे ही माँ का नाम आता है तो सभी के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ जाती है। भले ही वह अपने पिताजी के साथ अधिक समय बिताएं, किंतु परेशानी के समय उसे माता का अंचल ही शांति देता है। यह पाठ आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। अब हम इस पाठ का सार जानेंगे। उपन्यास के प्रमुख पात्र तारकेश्वर नाथ ने अपने माता पिता तथा अपने बचपन के साथियों के साथ जुड़ी भावनाओं को चित्रित किया गया है। तारकेश्वर नाथ जी के पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, यानी कि जो हमारा पाठ है माता का अंचल, इसका मुख्य जो पात्र है वो है तारकेश्वर नाथ। और तारकेश्वर नाथ के पिताजी उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ के पिताजी सुबह उठकर नहा धोकर पूजा के लिए बैठ जाते। माता से केवल दूध पीने का नाता था, इसलिए पिताजी के साथ ही वे बैठक में सोया करते। पिताजी जब उठते, भोला को भी सुबह ही उठा देते, नहला धुलाकर पूजा पर बिठा देते। भोला के जिद करने पर पिताजी उसके चौड़े माथे पर एक प्रकार का तिलक, त्रिपुंड क्या होता है, माथे पर 3 आड़ी या ये कह सकते हो अर्धचंद्राकार लाइनें बना देना, लगा देते। सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी, यानी कि बाल जो थे वो लंबे लंबे थे। भोला बम भोला बन जाते, भोला यानी कि भोलानाथ। पिताजी को बाबूजी तथा माता को मैया कहकर पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, तब भोलानाथ उनके पास बैठकर आईने में, यानी कि शीशे में अपना मुंह देखा करते थे। जब बाबूजी उन्हें देखते तो वे शर्मा कर आईना नीचे रख देते। पूजा पाठ के बाद पिता 1000 बार राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते, यानी कि जिस किताब से वो
पाठ किया करते थे, उसको क्या कहते हैं, वो पोथी। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों पर लपेटकर गंगा जी की तरफ चल पड़ते। भोलानाथ भी उनके कंधे पर विराजमान हो जाते। जब बाबूजी गंगा जी में मछलियों को खिलाने के लिए एक एक गोली फेंकते, तब भोलानाथ कंधे पर बैठे बैठे ही हंसते रहते। घर लौटते समय बाबूजी उन्हें पेड़ों की डाल पर बैठाकर झूला झुलाते थे।